जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे संस्थान का लक्ष्य है क्या आखिर। क्यों हम आपको बार बार ये कहते हैं कि आप हमारे वीडियो देखिए, उससे जुड़े रहिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको प्रसारित कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए अपने मित्रों में। आखिर हम क्यों कहते रहते हैं आपसे? इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, ये हम जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि हमारा संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हम 10, 20, 50 की बात नहीं करते, हम 1000, 2000, 5, 10,000 की बात नहीं करते, हम लाखों की भी बात नहीं करते। हम तो उन लोगों की बात करते हैं जो बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद भी बेरोजगारी झेल रहे हैं, जो अकुशल हैं, कारीगर हैं या किसान हैं। बात तो हम उनकी भी करते हैं और हमारा लक्ष्य है कि उनको भी कमाई के उत्तम साधन प्राप्त हों। आज जितनी कमाई उनकी हो रही है उससे कम 3-4 गुनी कमाई होनी चाहिए। मगर ये जो युवा वर्ग है जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उन सब तक हमारा ये संदेश पहुंचना चाहिए। और ये संदेश आप तभी पहुंचा सकेंगे जब आप हमारा वीडियो अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ में शेयर करेंगे, साझा करेंगे और उनको समझाएंगे। समझाएंगे तो क्या है, जब वो देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि बात तो हम आपके काम की ही बताते हैं, आपके फायदे की बताते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर है क्या हमारा लक्ष्य। हमारा सबसे पहला लक्ष्य है भारत से गरीबी दूर करना। ये जो हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, पर सच तो ये है कि भारत गरीब प्रधान देश है। यहां देश तो हमारा बहुत धनवान है, मगर यह धन कुछ गिने चुने लोगों के बीच में ही है। बाकी का पूरा देश सुबह और शाम की रोटी का जुगाड़ करने में ही लगा रहता है। कपड़ा और मकान की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। भारत के आधे भारतवासी इस जुगाड़ में ही लगे रहते हैं कि सुबह और शाम की खाने की जुगाड़ हो जाए। अगर दोनों टाइम खाना मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। हमें इस स्थिति को खत्म करना है और ये स्थिति कैसे खत्म होगी ये हम अपने वीडियोस में बताते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आज शिक्षा एक व्यापार बन गया है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग विद्यालय खोल करके, बहुत हाई लेवल विद्यालय खोल करके व्यापार करने लगे हैं, शिक्षा का व्यापार। और उसे वो बोलते हैं सेवा, समाज सेवा। आप मुझे बताइए, लाखों रुपए आपसे फीस में वसूल करके ऐसी कौन सी सेवा करते हैं वो जो शिक्षा एक सरकारी स्कूल में आपको थोड़े से पैसों में प्राप्त होती है, वही शिक्षा वो लाखों रुपए फीस लेकर के आपको देते हैं। कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, भेद कैसे करते हैं,
ये देखिए, यही हम कहते हैं छोटे बड़े का जो भेद है, ये भेद क्यों होता है? भेद इसलिए होता है क्योंकि वहां धनाढ्य लोगों के विद्यार्थी जाएंगे, युवक जो होंगे धनाढ्य परिवारों से संबंधित होंगे, उनके कपड़े बहुत अच्छे होंगे, रहन सहन बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्य निश्चय ही अच्छा होगा। तो ऐसे विद्यालयों की शान बढ़ जाती है और लोग बोलते हैं वाह क्या बात है। और सरकारी स्कूलों में जाते हैं वो लोग जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती, यानी जो फीस देने लायक नहीं होते, वो बोलते हैं चलो सरकारी स्कूल में कुछ तो पढ़ाई होगी। अब जाने या अनजाने, देखिए एक वक्त ऐसा था, हमने वो वक्त देखा है जब सरकारी स्कूलों का महत्व अधिक था। प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थी जाना पसंद नहीं करते थे, चाहे वो कितने भी पैसे वाला हो, वो सरकारी स्कूल पहले जाता था। वो कहता था नहीं, प्राइवेट स्कूल में हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज सब प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं क्योंकि ये जो अफवाह है उड़ाई गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। तो इस स्थिति को समाप्त करना आवश्यक है और वो समाप्त तब होगी जब संस्थान चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन शिक्षा आपको बिना शुल्क के देनी होगी। ये स्थिति अगर लागू कर दी जाए तो ये शिक्षा का जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? ये व्यापार कैसे बंद होगा? सभी स्कूल बिना फीस लिए हुए कैसे उसको करेंगे? इस बात की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे संभव है। हम ऐसे ही मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बताते, हवाई किले नहीं गढ़ते। ये सब हमारी योजना के अंतर्गत है और अगर कोई चाहे तो हमसे बात कर सकता है, हम उससे बता सकते हैं कि हमारी योजना क्या है और हम इसे कैसे करेंगे। तीसरी बात यह है कि रहने को उचित मकान की व्यवस्था होनी चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए। ऐसा नहीं कच्चा पिटा मकान दे दिया, आज जैसा चल रहा है, लो 2.5 लाख रुपए ले लो, अपना मकान बनवा लो। अब वो 2.5 लाख में 25-50 हजार रुपए तो बीच वाले खा जाते हैं, बचता है 2 लाख रुपए। 2 लाख में 50 हजार कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है, बचता है 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख में मकान कैसा बनेगा ये आप खुद सोच सकते हो। पर सरकारी फाइलों में तो मकान बन गए। ये बात और है कि 5 साल के बाद में वो धाराशायी हो जाए, मगर बन तो गए और एक बार आपने बनवा दिए तो दोबारा अनुदान तो मिलने वाला नहीं। ये स्थिति गलत है। भीख मत दीजिए। भीख देना इस सरकार की मजबूरी इसलिए है क्योंकि उसे वोट चाहिए और जितने भिखारी होंगे उतने ही वोट उनको ज्यादा मिलेंगे, ये वो जानते हैं। आप चौराहे पर खड़े हो जाइए और रेवड़ियां बांटना शुरू कर दीजिए, देखिए कितनी भीड़ लग जाती है। चौराहे पर अनाज बांटना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए मारामारी शुरू हो जाएगी आपस में। तो भीख मांगने वाले तो तुरंत आ जाते हैं। ये भीख मांगने का धंधा बंद कीजिए, भीख देने का धंधा बंद कर दीजिए। भीख देना बंद हो जाएगा तो भीख मांगना भी बंद हो जाएगा। और चौथा है कि हर गांव में, हर कस्बे में जहां की आबादी लगभग 5-10 हजार के बीच में हो, वहां
एक बहुत बड़ा विद्यालय होना जरूरी है और उस विद्यालय के साथ में एक खेल का मैदान होना चाहिए। उसमें खेल संबंधी सभी सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि उस एरिया के जो लोग हैं, उस गांव कस्बों के जो लोग हैं, वो खेल कूद भी सीखें, पढ़ाई भी सीखें। ये चौथा लक्ष्य। और हमने पहले ही बताया हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो है सबको रोजगार, धन कमाने के साधन। हम नौकरी की बात नहीं करते, हम आपको धन कमाने के साधन मुहैया कराएंगे और ये हम आपको गारंटी देते हैं कि आप नौकरी से अच्छा कमाएंगे। उससे नौकरी में अगर 5-10 हजार रुपये, 50 हजार मिलते हैं तो उससे 2-3 गुना तो आप आराम से कमा सकते हो, और वो भी अपने मालिक खुद बन करके, किसी के गुलामी करके नहीं। उसके बाद का लक्ष्य है एग्रीकल्चर में इजाफा। ये जो आपकी खेती होती है, जिस ढंग से होती है, किसी का 1 बीघा खेत है, किसी के 4 बीघा खेत है, किसी के 40 बीघा है, किसी के 400 बीघा है। ये जो चीजें हैं बंटवारे, इसमें कहीं एक ऐसा तंत्र जोड़ना चाहिए ताकि साधन कम हो लगे और मुनाफा ज्यादा हो। अर्थात पैदावार ज्यादा होगी तो मुनाफा ज्यादा होगा। अब आप खुद सोचिए, एक किसान 1 बीघा में या 4-5 बीघा में कितना साल भर में पैदावार करेगा और कितना मुनाफा होगा उसे। और एक किसान के पास अगर 400 बीघा है तो उसके हिसाब में कितनी पैदावार बढ़ेगी। अब ये कैसे होगा, ये हम आपको समझाएंगे, पर किसी और वीडियो में। ये सब जितनी भी चीजें हैं एक एक वीडियोस में हम आपको समझाएंगे। और उसके बाद में ये सब हम कहते हैं कि हर हाथ को काम होगा, तो ये भी हमारा एक लक्ष्य है कि हर घर को, हर हाथ को काम हो। युवावस्था से ही हमें ये सिखाना पड़ेगा अपने युवकों को कि श्रम कैसे किया जाता है, धन कैसे कमाया जाता है। वो कला उनको सिखानी पड़ेगी। और ये जो हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, वो जो दूसरे की गुलामी करने पहुंच जाते हैं तुरंत पास होते ही, क्योंकि वो कंपनियां खुद आ जाती हैं विश्वविद्यालय के परिसर में, आइए हमारी गुलामी कीजिए, हम आपको 1 लाख रुपया महीना देंगे, 2 लाख रुपए महीने देंगे। वो आप सोचिए, वो विद्यार्थी जिसने अपने 15-20 साल निकाले हैं अध्ययन करने में, शिक्षा हासिल करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, वो 1 लाख रुपए महीने में बिक जाता है। कभी आपने सोचा है कि इन 20 साल में उस व्यक्ति के ऊपर कितना खर्चा आया होगा? आज इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिसका 4-5 साल का कोर्स रहता है, उसमें अकेले में ही कितना खर्च आया होगा। उसकी एवज में उसे 1 लाख रुपए की नौकरी अगर मिलती है और वो स्वीकार करता है, तो हम कहते हैं ये उसकी मूर्खता है। कम से कम 8-10 लाख रुपए की नौकरी मिले
तो स्वीकार कर लेनी चाहिए, पर ऐसा इतना देगा कोई नहीं उन्हें। लाखों में कोई एक होता है बहुत अद्भुत विशेष जानकार, जिसको ये इतनी तनख्वाह मिल पाती है, वरना ऐसा होता नहीं है। अमूमन जो एवरेज है वो उनका 1 लाख रुपए के आसपास होता है। ऐसे लोगों को आप गुलाम नहीं, हम उनको मालिक बनाएंगे, मालिक बनाने का रास्ता दिखाएंगे, साधन भी जुटाएंगे। ये है। और एक इंजीनियरिंग जब मालिक बनेगा तो उसके साथ और भी कई मालिक जो कुशल अकुशल कारीगर होंगे वो भी जुड़ जाएंगे मालिकाना हक के साथ, और आमदनी जितनी वो उत्पादन करेंगे तो उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो MBBS डॉक्टर करके निकलते हैं, डॉक्टरेट करके निकलते हैं, उनको ये सुविधाएं दी जाएं ताकि वह गांव छोटे छोटे कस्बों में भी जा सके। आज क्यों नहीं जाता कोई डॉक्टर या इंजीनियर उन कस्बों में? क्योंकि उसे मालूम है उसके बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, वहां अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे और वो वातावरण नहीं होगा। तो जब आप गांव का विकास करोगे तो अपने आप ही ये सब वहां पर जाना शुरू कर देंगे। ये कुछ चीजें हैं जो हमने आपको बताई हैं, और इसके आगे भी कुछ चीजें हैं जो कभी मौका मिला तो हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हम आपसे बस एक ही बात कहते हैं कि आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको प्रचारित प्रसारित कीजिए, अपने लोगों में साझा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और कमेंट्स करके बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।